एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। और आज हमारे साथ में एक एथलीट जुड़े हैं जिनका नाम है शुभम सिंहनाथ और जो कि नागपुर से है। 100 मीटर के एथलीट है। चलिए अब हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कब स्टार्ट किया रनिंग करना और कौन से उनके पास मेडल है। तो मैं आपको शुभम से इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। शुभम सिंहनाथ, हेलो शुभम। हेलो। तो आपने कब रनिंग स्टार्ट कब की शुभम? मैंने स्टार्ट किया था इन 2018। तो इसका स्टोरी अगर ऐसा है कि जैसे मेरा वो टाइम में कॉलेज टाइम ही चालू था, फर्स्ट ईयर में था शायद मैं। तो एजुकेशन में अपन उतने खास थे नहीं, तो फर्स्ट ईयर का बैक वगैरह लग गया था, तो वैसे ही कॉलेज जाना बंद हो गया। टाइम था अपने पास, तो जैसे ही अपने साथ वाले लड़के होते, कोई पुलिस भर्ती दे रहा, कोई आर्मी भर्ती दे रहा, ये दौड़ने जा रहे, अपन भी सुबह उठ के टाइम पास के फुली यही था, फोकस कुछ नहीं था, सीधा टाइम पास के लिए जा रहे साथ में, उनके साथ दौड़ रहे। जब मैंने देखा कि मेरा पोटेंशियल इनसे ज़्यादा है, ये साल भर से प्रैक्टिस कर रहे, अपने को मन ही हो रहा है, इनको अपन सबको कवर कर चुके हैं, तब वहाँ से कुछ थोड़ा सा फोकस आया कि नहीं नहीं, ये अपने लिए एक करियर बन सकता है। तो फिर मैं इसे लेके गया वहाँ तक थोड़ा सा कि करना है। तो इससे पहले आपने कितने मेडल जीते हैं? 2018 में मेरा पहला कंपटीशन था, पहला नेशनल। हाँ। वो पहला नेशनल क्वालिफाई किया था, तो पहले ही क्वालिफाई करते बराबर पहला ही गोल्ड था, और जो गोल्ड सीरीज़ थी वो कंटिन्यू फिर चलती गई। कितने गोल्ड्स है आपके पास में? अभी मेरे 2018 से 2023 तक के पूरे 5 गोल्ड मेरे पास है। ओके। और ये गोल्ड का जो आपका सफ़र था, मतलब ये आपने ये 5 सालों में ही लिया है या आप मतलब कम एज से प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं नहीं, मतलब मेरा अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो फैमिली में भी कोई स्पोर्ट्स से नहीं था। ओके। और मेरा भी कोई स्पोर्ट्स में ऐसा भी नहीं था कि बचपन में जो स्कूल में नींबू चम्मच वाला भी कंपटीशन होता है, वो उसमें भी अपने को कोई मेडल नहीं था, तो स्पोर्ट्स से कोई ये नहीं था, उतना रिलेशन नहीं था। तो फिर आपने रनिंग की प्रैक्टिस कब स्टार्ट की? मतलब 2018 में ही की या आप बचपन से ही कर रहे थे वो? नहीं, मैंने स्टार्ट तो 2018 में किया। 2018 में सिटी में ऐसा ही एक छोटा सा क्लब था जो चल रहा था, उनका कुछ तभी की रनिंग कराना है, ऐसा ऐसा, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। ओके। तो आपने नेशनल के 5 गोल्ड लिए हैं 5 साल से कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू 5 बार नेशनल के गोल्ड है शुभम, 5 बार 5 सालों से कंटिन्यू। और बीच में मैंने आपसे वो भी बात की थी कि आपका एक सिल्वर भी लगा था, वो क्या स्टोरी थी? वो सिल्वर जो लगा था वो सबसे, मतलब वो मेरा हार्ट टचिंग स्टोरी है एक्चुअली। वो मतलब बहुत ज़्यादा फील हुआ था वो टाइम पे, क्योंकि जब मैं पहले सबकी मतलब जब आप इतने लेवल पे जाते हो तो नेशनल एथलीट के ऊपर सबकी नज़र होती है कि ये है हर साल गोल्ड लेके जा रहा है, और आपके ऊपर हर कोई एक्सपेक्टेशन होता है, आपकी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो टाइम था जब मेरी फैमिली रिलैक्स हो गई थी कि अपना ही लड़का है जो हर बार गोल्ड लेके आता ही है। और वो टाइम ऐसा हुआ, मेरे को कोविड हो गया था, जस्ट कोविड का एंड हुआ था, और मुझे वो एंड टाइम में सेकंड वेव में कोविड हो गया। कोविड के बाद जो बॉडी डाउन गई, 15 डेज में मेरा डेट आ गया नेशनल का, विदाउट प्रैक्टिस। जो भी वेट लॉस हुआ था, जो भी जैसा भी हुआ था, उसी में मैं खेलने चले गया। तो वहाँ पे न्यू एथलीट्स भी थे जो कंपटीशन के लिए अच्छा तैयारी भी करके आए थे। ओके। और मैं ऐसे ही गया था, वो भी एक गलत चीज़ थी कि मैं मतलब डायरेक्ट कोविड से उठ के डायरेक्ट गया था खेलने, और वहाँ नए एथलीट थे जो मेहनत करके आए थे। तो वहाँ पे मेरा 1 माइक्रो सेकंड से ये हो गया, 1 माइक्रो सेकंड से सिल्वर हो गया। और वो इतना कट टू कट था कि जैसे ही हमने फिनिश किया, वो स्टेडियम का पूरा जो था, पूरा ऑडियंस और वो मीडिया, वो सब साइलेंट हो गया था वो मोमेंट के लिए कि क्या हुआ है। किसी को कुछ नहीं समझा कि कौन जीता है। मैं 100 ऐसा गेम है कि आप माइक्रो सेकंड में सब कुछ होने वाला है। वो चीज़ें होंगी जो आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो वो कैमराज वगैरह सब काम पे लग गए कि क्या रिजल्ट है। ओके। बट जैसे फिनिश किया मैंने, मेरी आंखों से सीधा पानी आना चालू हो गया था। वो टाइम पे मैं रोना स्टार्ट कर दिया मतलब तुमको फील हो गया था कि हाँ, कि ये हार चुका हूँ मैं मैच। ओके। जब लोग पता करने के लिए बिजी है, मेरे को सब दोस्त संभाल रहे, नहीं नहीं देख तो ले, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। स्क्रीन लगी हुई थी, स्क्रीन के ऊपर सब देख रहे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का टाइम दिख जाए। वो 15 मिनट जब तक होने के पहले मुझे मेरा रिजल्ट पता चल गया था, और वो हर्ट हुआ था कि इतने सालों का गोल्ड था, वो टाइटल चला गया। ओके। क्योंकि तो शुभम, आप इससे पहले कौन सा स्पोर्ट्स, मतलब कौन से स्पोर्ट्स में रुचि रखते थे? आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते थे? मैंने स्कूल टाइम में
11-12 तक 5 साल फ्री स्टाइल किया। ओके, फ्री स्टाइल मतलब क्या? फ्री स्टाइल मतलब कराटे के जैसा ही होता है। ओके बट वहाँ पे थोड़े रूल्स रेगुलेशन कम होते हैं। फ्री Okay. स्टाइल में नॉकआउट मैच होता है सीधा। ओके, तो वो क्यों बंद किया आपने? वो मैंने बंद नहीं किया, वहाँ से मुझे मेरा लाइसेंस कैंसिल हुआ था। वहाँ रूल्स आ गए थे कि मेडिकली आपका सब कुछ फिट होना चाहिए, और मेरा विजुअल डिसेबिलिटी का इशू था, ओके, तो वहाँ से मुझे बैन कर दिया गया। मतलब उस रीज़न से आपको बैन किया गया और उसी रीज़न की वजह से आपने वो स्पोर्ट्स कंटिन्यू नहीं किया? हाँ, क्योंकि वो लाइसेंस उसका एक लाइसेंस होता है, अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो आप फाइट नहीं कर सकते, और Okay. लाइसेंस ही कैंसिल होने के बाद मेरा वहाँ पूरा करियर ख़त्म हो गया था। तो फिर वो टाइम कैसा था, वो फेज कैसा था तुम्हारा? वो फेज़ बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए कंटिन्यूसली कोई डेडिकेशन से कर रहे हो, और वो टाइम में जब वही चीज़ आपसे वो होता है ना, वही चीज़ आपसे कोई छीन ले रहा है। हाँ 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 हाँ। मेरे अभी तक मैं अगर मेरा था भी विजुअल डिसेबिलिटी, मैं उसके साथ कर रहा था, वो किसी ने नहीं देखा, वो सिस्टम नहीं देखता, और रूल्स है एक्सेप्ट है, रूल है दो, बट वो कोई नहीं देखता कि आपका क्या पोटेंशियल था। वो अपने रूल्स आप पे थोप देंगे, आपका वहाँ एंड हो जाता है। क्या ये तुमको पहले से ये बातें पता थी कि ये रूल्स इस गेम में है, या तुमको जब तुम नहीं, करियर की उस गेम पे पिक पे हाँ। थे तब पता चला? वो गेम में पहले उतना उसको फेम नहीं था। ओके। कोई भी अपने इंडिया में देखो, जल्दी किसी गेम को फेम नहीं मिलता, और जब फेम आया तो उनके फिर रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए, तब तो उनको किसी को भी उठा के खिलाना था। और जब हमने पीक तक अपना करियर उठा लिया, वहाँ आके वो रूल आ गए, सब एंड हो गया। तो फिर वहाँ पे तुमने बॉडी रनिंग के बारे में सोचा? हाँ, वहाँ से नहीं, उसके 4-5 साल बाद जब ग्रेजुएशन टाइम में पहुँचा मैं, ओके और थोड़ा स्टडी वडी में फेल होना चालू हुआ, तो ओके। मुझे लगा कि अपना स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ वापस जाने का टाइम आ गया है, कि एजुकेशन में अपना नहीं होने वाला। एक होता है ना अंदर से फीलिंग कि अपन अंदर से इस vibe चीज़ होती के है। लिए नहीं बने। ओके, तो शुभम, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जो आप रनिंग की प्रैक्टिस करते हो, या आपने बोला कि आपने आपके लोकल क्लब पे प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन मुझे बताओ कि न्यूट्रिशन का कितना मैटर होता है रनिंग में, या फिर अदर कोई भी स्पोर्ट्स रनिंग के अलावा भी? मैंने देखा है कि जो भी लोग रनिंग करते हैं, मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पुलिस भर्ती के बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सिर्फ रनिंग करते हैं। हाँ, उनका न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ गोल नहीं होता। आप जैसे कि 5 टाइम गोल्ड हो नेशनल 100 मीटर में, अब ये जो लड़के 5 किलोमीटर करते हैं, 10 किलोमीटर करते हैं, क्या आप भी 10 से 15 किलोमीटर रोज रनिंग करते हो, या ये ज़रूरी है या नहीं है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का अपने बॉडी में मसल डेवलप करना है। ओके जो स्पीड एथलीट है, जैसे 100 मीटर हो गया, ये ज़्यादातर फास्ट ट्विच मसल बिल्ड करेंगे, ओके जो स्पीड के लिए काम आएंगे। हमारा रेपिटेशन कम रहेगा, 150 200 तक सीमित। पर जो जिनको 5 किलोमीटर, जैसे 1600 वाले लड़के, मेन आर्मी वाले लड़के अपने Okay. इधर 1600 वाले लड़के, हाँ इनको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर इतना दौड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो मसल इंडोरेंस, उनको इंडोरेंस मसल चाहिए, ओके और हमें एक्सप्लोसिव मसल चाहिए। ओके। तो वो बच्चों को समझना ज़रूरी है, या फिर उनको नॉलेज मिलना ज़रूरी है। क्या रनिंग वाले जो एथलीट होते हैं, उन्होंने वर्कआउट करना चाहिए जिम जाकर या नहीं? मतलब ये मैंने ये देखा है कि जितने भी रनिंग करने वाले लोग होते हैं, वो लोग जिम जाकर वर्कआउट नहीं करते। अब मैं बात करूँ उसेन बोल्ट की, या फिर फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो लोग जिम में ज़्यादा होते हैं, अक्सर वर्कआउट करते हैं। आप भी करते हो, जिम में टाइम देते हो, प्रॉपरली डाइट करते हो, तो ये चीज़ें आप क्या कहते हो कि लड़कों ने करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो पुलिस भर्ती, मेरे को एक पुलिस भर्ती से रिलेटेड इसीलिए है क्योंकि लड़कों की ये चीज़ों का नॉलेज नहीं है, और वहाँ पे ग्राउंड पे उनके कोच होते हैं जो उनको 15-15 किलोमीटर बोलते हैं भागो, और कोई फूड से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं। कोई 15 किलोमीटर दौड़ा रहा, कोई एकदम टायर पीछे बड़े बड़े टायर बांध के दौड़ा रहे, वो सब काफी नॉलेज का बहुत लैक है वहाँ पे। हाँ, तो वो जरूरी नहीं होता ना? मतलब नहीं, जरूरी है, क्योंकि जिम के अलावा तुम्हारे मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएंगी। Okay. उसके बाद तुमको इंजरीज फेस करना है। आप देखो कितने पुलिस भर्ती वाले लड़के आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, Yes. भर्ती के टाइम कंटिन्यू मिलेंगे फिजियो के पास। यस यस यस, वही रीजन उनको सीन पेन वगैरह, सीन पेन है, क्योंकि हाँ। आपने उस काप्स मसल को उतना ट्रेन ही नहीं किया है जिम में जाके, उसके ऊपर ओवरलोड करोगे नहीं तो आपका वेट कहाँ से संभालेंगे। सीन पेन का मेन रीजन क्या होता है? जो काप्स स्ट्रेंथ और एंकल स्ट्रेंथ, ये लड़के करते नहीं, और ये अचानक से प्रैक्टिस हाँ। शुरू होने की वजह से वहाँ पे पेन लोड आ जाता है, क्योंकि वो बोन पे शिफ्ट हो रहा है।
Okay. मसल अगर आपकी रेडी नहीं किसी भी चीज़ के लिए, वो बोन पे ही शिफ्ट होगा। ये और बहुत लेवल पे जा सकता है। ये मैंने मतलब एक दो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे उनको ये बातें बताई थी कि तुम्हारे काफ वीक होने की वजह से तुमको सीन पेन होता है। हाँ, ये मुझे पता है एक्चुअली, लेकिन जब मैं दूसरों से अगर किसी कोच से या किसी एक रनिंग वाले बच्चे को ये पूछता हूँ तो उनको ये इतना नॉलेज ना होने की वजह से वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ रनिंग करो, रनिंग 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 रनिंग, वर्कआउट नहीं, डाइट नहीं, बस रनिंग। हाँ। तो क्या डाइट मैटर करता है रनिंग वालों को भी या नहीं? डाइट सबसे ज़्यादा मस्ट है। मैंने भी जब रनिंग स्टार्ट किया था ना, तो मुझे ऐसा मतलब एक भ्रम था। हाँ, भ्रम सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है यार ये फील्ड में, कि किसी ने बता दिया तुमको कि ये जो रनिंग है सीधा तुमको पैसे नहीं लगने वाले, बस पैर में जूते पहनो दौड़ना है और हो जाएगा। ऐसा नहीं था। जब अपन ये फील्ड में आए तब पता चला कि नहीं, रनिंग में प्रोटीन का खर्चा है, क्रिएटिन भी लगना है। जो एक बॉडी बिल्डर लेवल के इंसान को जो खर्चा है, ओके। वो एक रनिंग वाले एथलीट को है। और शुभम, अभी जैसा कि आपने बोला एक बॉडी बिल्डर एथलीट को जो खर्चा लगना है, मैंने ये देखा है कि जितने भी ग्राउंड पे रनिंग करते हैं लोग, ये पुलिस भर्ती या आर्मी, स्पेशली हम इन लोगों को ही टारगेट करेंगे। क्योंकि एथलीट को उनका ट्रेनिंग, उनका डाइट उनको पता होता है, कोच है उनके पास अवेलेबल, लेकिन इन लोगों के पास नहीं है। राइट। तो ये लोगों का जो फूड है, और मैं बोलूंगा कि ये लोगों का ना, वहां पे इनके कोच बोलते हैं कि राइस मत खाओ, कार्ब्स लो मत आप, फैट लो मत आप, और इनको प्रोटीन का सोर्स बोला जाता है अंडे खा लो। और सबसे मेन बात है कि इन लोगों को आपको भी पता होगा कि एम्प्टी स्टमक रनिंग कराई जाती है। हाँ, एम्प्टी स्टमक सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी में फटीग होने का चांस है एम्प्टी स्टमक। हाँ, खाली पेट मतलब नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हर वर्कआउट का सीधा रूल है, कोई भी फील्डर है, आपको प्री वर्कआउट मील लेना ही है। ओके। प्री वर्कआउट मील के बिना कोई एथलीट ट्रेन ही नहीं हो रहा है। और ये क्या होता है शुभम की, मतलब जो बोलते हैं कि अगर मैं कुछ खा के जाता हूँ, मतलब मील लेके जाता हूँ प्री वर्कआउट मील, हाँ, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो टाइमिंग वगैरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनका ये है कि जैसे अभी मुझे निकलना है और मैं अभी राइस खा ले रहा हूँ, वो कार आपका लोड तो होना चाहिए, उतना एनर्जी में डेवलप तो होना चाहिए। आपका एक बिफोर द 1 आवर आपको प्री वर्कआउट मील लेना है। हाँ, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम ही देगा, क्योंकि वो हैवी है स्टमक में फिलहाल। हाँ, क्योंकि बॉडी को तो पता है ना, बॉडी एक तो आपको आधी आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में बिजी रहेगी और आधी आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में, तो आप परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे सकते। राइट। ये कोच लोग ये बात नहीं करते। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन का नहीं होगा प्रॉपर। हाँ, क्योंकि या तो ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन में जाएगा, या तो आपके थाइज मसल को रिकवर करने में जाएगा। तो मेरे को शुभम आप ये बताओ एक बात, कि जब आपके मेडल्स आए 5, हाँ, आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हो, ये भी आपने अभी रिसेंटली 1 या 2 वीक पहले किया शायद। हाँ, है ना? 1 वीक पहले। और आज आपकी शायद पेपर में न्यूज़ भी है, वो भी हमने देखी आज की। हाँ। तो आपको किसी स्पोर्ट्स वहाँ के नागपुर से किसी का सपोर्ट हुआ, स्पॉन्सरशिप मिली, या कोई सप्लीमेंट वगैरह से आप कोलैब कर रहे हो अभी, ऐसा कुछ है? मतलब कि आप अभी खुद के ही प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र स्टेट, मतलब बहुत बच्चों का ये मिथ है कि मैं नेशनल मेडल कर लूँगा तो मुझे जॉब मिल जाएंगी। ये सब महाराष्ट्र स्टेट में ये सब झूठ है फिलहाल तो, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पॉलिसीज़ नहीं है वैसी। ओके। किसी को ब्लेम करना गलत है, पर पॉलिसीज़ नहीं है, तो वो पॉलिसीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र के एथलीट के लिए कहीं पे भी जाके मेडल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपनी जेब से लगाना है। ओके। आपका शुभम हर महीने का एक्सपेंस अगर पकड़ा जाए तो क्या बजट होता है आपका, मतलब फिर भी? सिर्फ अगर सप्लीमेंट्स का पकड़ा जाए तो 15,000 सिर्फ सप्लीमेंट्स में जा रहा है। Okay. और नेचुरल डाइट का पकड़ लो 5 से 6,000, और फिर आपको डेली खर्चा लगना है ट्रैवल करने के लिए स्टेडियम का, ऐसा 20,000 डेली का हर मंथ का खर्चा है अपना। बाप रे, एक रनिंग एथलीट होके, एक रनिंग एथलीट जो कि लोग सोचते हैं रनिंग के लिए सिर्फ खाली पेट भी भागा जा सकता है। खाली पेट के लिए भागा जा सकता है और दाल राइस पे हो जाएगा। बहुत सारी फेक न्यूज़ देखी होंगी आपने। हाँ, वो मतलब है हमारे यहाँ पे मिथ है, वो लोग जो नहीं, सबसे बुरी बात मीडिया है, सबसे बेकार चीज़ मीडिया है अपने इधर की। मैं वो एथलीट का नाम नहीं लूँगा, पर आपने देखा होगा वो एक एथलीट, फीमेल एथलीट थी, जिसका फोटो आया था कि घर में गरीबी होने के बावजूद दाल राइस खा के वर्ल्ड में जाके गोल्ड मेडल किया। वो एथलीट को मैं सामने से देख रहा हूँ,
उसको बड़े बड़े ब्रांड से स्पॉन्सरशिप है, न्यूट्रिशन से लेके उसके फिजियो तक का स्पॉन्सरशिप है उसका। ओके। उसके ऊपर महीने का 1 लाख से 1.5 लाख खर्चा हुआ है, और मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ये दाल राइस। उससे क्या हो जाता है, जो हमारे जैसे एथलीट है उनको लोग टॉन्टिंग चालू कर देते हैं कि वो देख वो इतने से में हो गया और तुमको इतना लग रहा है। ओके। ये इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है ना। मतलब जो एथलीट्स होते हैं, जो मतलब आपका यही बोलना है सीधा कि जो बताया जाता है, हाँ, वो पूरा कि सच नहीं है। मतलब वो खर्चा हर एथलीट के पीछे है बहुत, है और वो कहाँ से कर रहे हैं, मतलब नहीं गरीब है तो, मतलब आपका सीधा बोलना यही है। नहीं, अगर गरीब है तो ऐसा नहीं है, अगर आप में टैलेंट है हाँ कहीं ना कहीं से तो मैनेज करना पड़ेगा। हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया ये नहीं था ना मेरे पास कि मैं तब पहले नेशनल में मैं नाइकी का स्पाइक तो पहन के नहीं था। ओके। जैसे मैं आपके कांटेक्ट में सबसे स्टार्टिंग से हूँ, हाँ। सबसे बेस्ट बात वो है। हाँ, तुमको मैंने रियलिटी, आपकी हाँ मतलब जर्नी देखी है हाँ पिछले 3-4 सालों में। हाँ, तो सप्लीमेंट भी आपसे चालू थे। हाँ तो वो था ना, मैनेज कर रहा था मैं, भले 5,000 मंथली दे रहा था, वो हाँ, 15,000 का स्टैक हाँ, लग रहा था हाँ, मैच के हाँ, टाइम पे। हाँ। थोड़े थोड़े करके आप पैसे दो पर करो मैनेज। ओके। वो मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि शुभम और मैं लगभग 4 सालों से हम कांटेक्ट में है, और मैंने शुभम की जर्नी देखी है बहुत समय से। शुभम को बीच में था कि बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, और हमारी ये बात भी हुई थी कि हम बॉडी बिल्डिंग करेंगे मेंस फिजिक के लिए, लेकिन फिर से शुभम का कुछ तो हुआ और वो फिर से रनिंग की ओर प्रभावित हो गए, और गोल्ड भी लाया उन्होंने। मेरे ख्याल से 1 ही महीने में हुआ था जब तुम्हारा अच्छा मसल मास गेन हुआ था। हाँ, तो उसके बाद ही है ना, वो मसल मास काम आया है वहाँ पे। हाँ। तो हाँ, ये भी एक बार बोलना हाँ। चाहूँगा शुभम कि क्या आप ज़्यादा मसल मास लेकर रनिंग कर सकते हो क्या, या फिर बॉडी पर मसल मास नहीं चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका बीएमआई क्या है। ओके। और ये एथलीट्स को समझ, बीएमआई वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, हाँ, कितना हाँ, फैट परसेंटेज है आपकी हाँ। बॉडी में। अगर आपको प्रॉपर, अगर मेरे गेम में किसी को खेलना है तो जैसे अभी मेरा फिजिक वो नहीं है, अभी मैं उस चीज़ के लिए अभी भी प्रिपेयर में हूँ। ओके। जैसे 11 सेकंड में दौड़ रहे, वो वहाँ तक का फिजिक सीमित है, लेकिन अगर मुझे वर्ल्ड खेलना है तो मुझे बहुत बल्कि रहना पड़ेगा। एक मैंस फिजिक का बॉडी बिल्डर की जो फिजिक है, वो फिजिक एक स्प्रिंटर को चाहिए 100 के लिए। ओके। उतना मसल मास चाहिए, और लो फैट परसेंटेज भी चाहिए। मतलब सीधा बोला जाए तो आपको लीन मसल मास चाहिए लीन मसल मास चाहिए, राइट। रनिंग के लिए। और जो लोग ये बोलते हैं कि अभी हम 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे, कार्ब्स बंद कर देंगे, एकदम ज़ीरो कर देंगे, हाँ ये एक है कि डायरेक्ट ज़ीरो कार्ब्स करने से आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है क्या शुभम? हमारा तो कार्ब्स हमारे लिए लाइफ है हमारी। ये सबके लिए लाइफ है हाँ, ये। क्योंकि नहीं छोड़ सकते उसे, अगर किसी को रनिंग करना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा शुभम, आप कितने कार्ब्स लेते हो? अगर जो टाइम मेरा चल रहा है नॉर्मली, मेरा डाइट का 40 से 60% ही कार्ब है, 60% कार्ब्स पे है। पूरा सोर्स एनर्जी का? हाँ, पूरा एनर्जी का, क्योंकि मॉर्निंग में तुम 1000 कैलोरी बर्न कर रहे हो, हाँ। इवनिंग में जिम में जाके 1000 कैलोरी बर्न कर रहे हो। 2000 कैलोरी का भरपाई प्रोटीन से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पेट खराब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फाइबर है उसके पावर करनी। प्रोटीन तो चलो ठीक है, लेकिन तुमको जो एनर्जी चाहिए ये सारी परफॉर्मेंस करने के लिए, हाँ। अगर वही सोर्स तुम्हारी बॉडी में नहीं है तो तुम उतना परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। दे ही नहीं सकते, राइट। सही है। तो मेरे को भी यही लगता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लोग कार्बोहाइड्रेट को दुश्मन समझते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है। ये है मतलब हाँ। किसको कितना कार्ब्स चाहिए ये भी लोगों को पता नहीं। अभी मान लो मैं 90 kg हूँ, पूरा फैटी हूँ, और मेरे को कुछ गोल है करना है अभी, एक 90 दिनों में मेरी कुछ एक मान लो एक आर्मी की भर्ती है, हाँ और हमारे यहाँ पे यही भर्तियों का वगैरह ज़्यादा सीजन होता है कि लड़के रनिंग करते हैं। हाँ, मेन फोकस ही वही है। वही है मतलब, हाँ, पुलिस भर्ती और आर्मी। तो ये लड़के एकदम कार्ब्स बंद कर देते हैं और बस रनिंग ही करना है। तो कार्ब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मतलब मैं भी यही बोलूँगा। और आप तो कार्ब्स लेते ही हो। लेना ही चाहिए, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कार्ब से आ रही है। सही है। वो प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होगा विदाउट कार्ब। और मेन हमारा तो ये है कि हम जब कंपटीशन टाइम में होते हैं, ओके, वो टाइम पे मैंने बहुत एथलीट्स को देखा, कुछ नहीं खा रहे बैठे, भाई पेट भारी हो जाता, मैं दौड़ूंगा कैसे। ये जो माइंडसेट है वो गलत है। आपको इतना सारा राइस खाना है उतने दिन, जितने दिन आपका मैच है वो उतने दिन आपको पूरा कार्ब्स पे ही डिपेंड रहना है, क्योंकि आपको इतना
कम टाइम में इतना एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी एक्सप्लोज करना है बॉडी में से, ओके क्योंकि हाई परफॉर्मेंस टाइम है। प्रोटीन तो ले रहे हो बट उसको ब्रेक डाउन के लिए कार्ब्स चाहिए, और इतना शॉर्ट टाइम में अगर एनर्जी चाहिए तो वो स्टोर रहना चाहिए ना। ओके। बॉडी में सीधा है, स्टोर रहना चाहिए कार्ब्स, उतने लेवल पे रहना चाहिए। वो टाइम चला गया तुम्हारा, तुम क्या प्रिपरेशन कर रहे थे अभी। शुभम, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या दोनों टाइम रनिंग ही करते हो, या फिर कितने दिन पहले आप वर्कआउट छोड़ते हो, या फिर क्या आपका प्लान कैसा होता है? पहले तो मतलब कोच पे डिपेंड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कोच है। मतलब मेरे जैसा आदमी, आज मैं अपने कोच से सबसे ज़्यादा खुश हूँ। गजानन ठाकरे करके कोच है मेरे। ओके। यंग बंदा है। हाँ जैसे पुरानी कोचेस को आप देखोगे, हाँ। पुराने लोगों की सोच है कि नहीं, हार्ड वर्क करो, बस दौड़ो। ओल्ड स्कूल। हाँ, ओल्ड स्कूल। उतने जेनेटिक्स ही नहीं आज के हमारे, नहीं है। इतना हार्ड वर्क होगा ही नहीं। तो वो जो ओल्ड स्कूल वालों का है वो कि हार्ड वर्क करो, रिपीटेशन 20-20 25-25 रिपीटेशन कर रहे, वो लड़के की बॉडी है वो टाइप की नहीं है। अभी जो मेरा कोच है गजानन ठाकरे करके नागपुर में है, ओके। वो इतना सही बंदा है। मतलब मैं वैसा बंदा हूँ जिससे नहीं होता रिपीटेशन मारना। मेरे साथ के एथलीट 20-20 रिपीटेशन करते, मेरे से 10 ही होते। मैं 10 ही करता हूँ, पर फिर भी मेरा नेशनल में गोल्ड है। आप कोच को समझना ज़रूरी है कि ऑफ सीजन में ये एथलीट को मैं ज़्यादा नहीं रगड़ सकता, क्योंकि ये एथलीट टेक्निक वाला है। इस पे हार्ड वर्क इस पे सूट ही नहीं होता। अगर मैं उतने रिपीटेशन मारने के बाद मेरा इंजरी चला जाएगा। ओके। मेरा स्ट्रेंथ ही नहीं है। ओके, मतलब सारा बॉडी वगैरह देख कर ही आगे की हाँ। प्लानिंग्स डिसाइड होती है कि बॉडी को ज़्यादा थकाना नहीं है, टायर्ड हाँ। नहीं करना है, उसको इंजर्ड नहीं करना है। इंजर्ड भी नहीं करना है, और वो एथलीट को सूट हो रहा है नहीं हो रहा है वो कोच को समझना चाहिए। कोच ईगो पे नहीं ले सकता कि मैं वर्कआउट दे रहा हूँ, तू मेरी बात कैसे यस काट रहा है। यस यस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाँ। होती है कि सब मेरे स्टूडेंट, अभी कोई एक फिटनेस एकेडमी है, हाँ। मान लो, तो वहाँ पे कोई स्टूडेंट है, तो वो सबको अगर 10 किलोमीटर बोला है तो सारे वहाँ के जितने भी स्टूडेंट है वो 10 से 15 किलोमीटर हाँ। रनिंग करेंगे ही। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबने ही करना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ। आप क्या सोचते हो, मतलब ये चीजों को लेके, मतलब जो ये ऐसे कोच है, अभी हम कोच की थोड़ी सी बात कर लेंगे। हाँ। कि कोच कैसे हायर किया जाए? कोच तो आपको एक्सपीरियंस से समझेगा। सबसे बड़ा चीज़ एक्सपीरियंस ही है। जैसे मैं पहले किसी कोच के पास था, वो क्या मुझे कभी 100 दौड़ा रहा, कभी 400, कभी 800, कभी 1500, कभी कोई वो रस्सी खिंचा ले रहा, कुछ भी करा दे रहे। ओके। वो एक सिस्टम था। फिर अपने को समझ में आया 1 साल होने के बाद, जब फ्रेंड्स बने, नेशनल जीता, दोस्त बने, अच्छे अच्छे एथलीट्स बने, अच्छे अच्छे आप जैसे फिटनेस फील्ड के बने। हाँ। तो उन्होंने समझाया कि ये ऐसा ऐसा वर्क करता है, तो फिर मैंने समझ गया कि अपने को कोच चेंज करने का टाइम आ गया है अभी। ओके। मैंने शुभम बहुत सा ये भी देखा है एक कि जितने भी मतलब कोच होते हैं, मैं आपसे थोड़ा सा डोपिंग के बारे में बात करूंगा अभी। हाँ, ये होता है, मतलब ये नेशनल लेवल पे भी होता है या फिर सिर्फ लोकल लेवल पे, मतलब किया जाता है या नहीं किया जाता? जो एथलीट्स है वो लेते हैं या नहीं लेते? मतलब ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा बस। ये हर किसी की पर्सनल चॉइस है। ओके। जैसे अगर सीधा सच बोलने पे आए, हाँ। तो 70 से 80% एथलीट जो है वो हर एक डोपिंग पे। ओके। इवन ओलंपिक 50% डोपिंग पे। ओके। ओलंपिक में अगर एथलीट देखो आप, पर उसका एक तरीका है, तो वो तरीके से चल रहे हैं। और आप बोल सकते कि पकड़ा जाता है, पर उसके Okay. भी अल्टरनेट आपको आप बॉडी बिल्डिंग में आपको पता है स्टेरॉइड्स कैसे वर्क करते हैं बॉडी में, वो अच्छे से पता है। हाँ। तो वही बॉडी बिल्डिंग का नॉलेज आज एथलेटिक्स में शिफ्ट हो रहा है। ये रियलिटी है। हाँ। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग वालों को पता है कि ये इतने दिन ब्लड में डाइल्यूट हो जाएगा। यस, क्योंकि उनकी होती है लाइफ, हाँ। हाफ लाइफ वगैरह। तो अब अगर मैं बात करूँ तो ओरल्स हो गया, हाँ। इंजेक्टेबल्स हो गया, तो ये सब अपना अपना फील्ड का है कि किनको कैसे चलाना है। हाँ। ये कोचेस का काम होता है सबसे मेन। हाँ, चलो coaches इन का। चीज़ों से थोड़ा हटेंगे हम। मुझे ये बताओ शुभम, अभी आपके आगे के प्लान्स क्या है? आगे के प्लान्स अभी ऐसा है कि नेशनल, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा है कि मतलब मेरा भाई मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाता है। हाँ। जब एक बात उसने अभी बोली थी, जस्ट मैच होने के पहले बोला था उसने, वो बात अभी तक मतलब वो लाइफ टाइम याद रहेगी। वो एक ट्रिगर होता है कि उसने बोला था, ऐसा मैसेज लिख के भेजा था, व्हेन यू स्टार्ट टू विनिंग जस्ट शट अप, कुछ क्या मत बात बोलो। है। जीत गए, जीतने के बाद बोलना बंद कर दो।
सही है। क्योंकि वो तुमको डाइवर्ट करता है, या फिर लोग जो है तुमको चढ़ाना चालू कर देंगे सही कि जैसा है, सही है। भाई तू जीत गया, तू हाँ, अब बस तू ये तो हाँ। ये चीज़ बर्बाद करने को टाइम नहीं लगती प्लेयर को। बस वही चीज़ मैंने वो समझ गया, मैं उसको अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ओके, छोड़ ओके। दिया मैंने, बस वापस फ्लो में चले जाओ, ख़त्म, 3 दिन का सेलिब्रेशन ख़त्म। तो अभी आप मतलब ऑफ सीजन पे हो, हाँ, तो अभी आपकी क्या मतलब अभी क्या ट्रेनिंग वगैरह बंद है, पूरी डाइट वगैरह बंद है, या फिर सारी चीज़ें शुरू भी है लेकिन हाँ। जैसे गेम नज़दीक होता है वैसी है, या नॉर्मल जो नहीं, करते हो? पूरा एक्चुअली कंपटीशन इजी पार्ट है लाइफ का, सबसे इजी पार्ट है कंपटीशन। ओके। पूरा हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन जो है ऑफ सीजन में ही है। ऑफ सीजन अच्छे से निकाल लिया, तुम्हारा ऑफ परफॉर्मेंस सीजन मतलब लोगों को पता नहीं, और हमारे यहाँ पे ऑफ सीजन मतलब ये होता है कि बस अभी छोड़ देना है, अभी रिलैक्स करना है अभी, लेकिन ऑफ सीजन में क्या वर्क होता है ये आप बताओ। ऑफ सीजन में सबसे पहले तो ये होता है कि तुमको रीड करना है खुद को कि ये कंपटीशन मैंने खेल लिया, इसमें मेरा क्या डाउनफॉल था, अभी मैं जीत गया, मेरे को पता है मैं बहुत गलतियों में जीता हूँ, लोगों के लिए नेशनल रिकॉर्ड है, मेरे लिए मेरी गलतियाँ है। ओके, मतलब आप अभी अपनी जो वीकनेस थी वहां हाँ, पे ऑफ वहाँ सीजन में पे- वर्क करने वाले हो? वहाँ पे वर्क करेंगे, मसल मास डाउन गया है उसको वापस रिकवर करेंगे, ओके, स्पीड कम हो गई है, एक्सप्लोजिव के ऊपर वर्क करेंगे, ओके। तो ये अच्छे लेवल पे करेंगे। अभी हमारी ये भी बात हुई थी कि आपका एशिया के लिए सिलेक्शन हुआ है। हाँ, उसका तो- चांस है, अभी प्रोसेस में है वो सब। अच्छा, मतलब अगर वो सही हुआ तो हाँ, आपका फिर उसका ट्रायल होगा। अच्छा, तो फिर वहां से आप आगे का प्रैक्टिस वगैरह सब वो हाँ। करोगे, मतलब अभी फिलहाल वो नहीं है गोल? नहीं, गोल वही है, अभी ओके। एशियन का ही गोल है, पर ऐसा है कि उसका टाइम ट्रायल होगा। अभी नेशनल का जो टाइम है वो क्वालिफाई टाइम है उसका, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो अभी जो भी अपना ऑफ सीजन पे फोकस करो कि जब एशियन के लिए सिलेक्शन हो भी जाता है तो अपने को वो टाइम के लिए रेडी रहना है। ओके। एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुमको रेडी रहना है। हाँ, चलो मैं एक सप्लीमेंट कंपनी के बारे में बात करूंगा आपसे। एक सप्लीमेंट कंपनी थी, हम उसका नाम नहीं लेंगे, हाँ। ठीक है। एक सप्लीमेंट कंपनी थी, वो आपकी स्पॉन्सर थी राइट। कुछ दिनों के लिए, हाँ। और जो आपको भी पसंद नहीं था एक्चुअली, जैसा वो आपके साथ कर रहे थे स्पॉन्सर, Behavior। मतलब वो क्या स्टैक क्या था आपके लिए उनका? वो स्टैक नहीं बोल सकते उसको, उसको बोल सकते प्रमोशन किट, ट्रायल किट जैसी होती है। ओके, ओके, ओके। किसी भी ट्रायल पैक होता है ना, जैसे हाँ। किसी चीज़ का फेस वॉश का छोटा सा ट्रायल पैक हाँ। है, वो वैसा ट्रायल पैक था। मतलब क्या देते थे आपको? मेरे को 10 स्कूप का प्रोटीन आता था, ओके। और 2 इलेक्ट्रॉल के ये आ जाते थे, पाउच। ओके। पाउच कैप्सूल टाइप था वो, जो भी था। और आप उनको प्रमोट करते थे? हाँ, मैं उनको प्रमोट करता था। ओके। बट ठीक था, वो स्टार्टिंग के लिए ठीक था, बट एज जब आप ग्रोथ कर रहे हो, जिस एज ए एथलीट ग्रो कर रहे हो, आपको समझना चाहिए कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। ओके। बिजनेस इससे आपने देखना चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं इन्होंने मेरे को हेल्प की है, वो हेल्प आपका डाइट का खर्चा नहीं देने वाली है। हाँ। ये समझ, प्रैक्टिकल रहना जरूरी है, हम्म। क्योंकि किसी की हेल्प आपका डाइट का खर्चा नहीं देने वाली। डाइट और सप्लीमेंट कितना मैटर करता है? मतलब सारी चीज़ें सप्लीमेंट ही करती है, या फिर आपको डाइट पे भी 100% देना होता है? पहले तो डाइट पे ही देना पड़ता है, डाइट में चीट नहीं कर सकते तुम। जैसे ओके। शुगर ऑफ है हाँ। हमारा, अभी इतने सालों से शुगर ऑफ है, शुगर का हाँ, क्रेविंग होता है, ओके, बट नहीं खा सकते, ओके। क्योंकि शुगर एक एथलीट के लिए, जैसे रोनाल्डो कहते हैं, हाँ। रोनाल्डो कहते हैं हाँ। कि पॉइजन है, हाँ, तो वो एक्चुअल में पॉइजन ही है तुम्हारे लिए। मैंने ये भी सुना है शुभम कि अगर इंडिया में शुगर बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, तो ब्राउन शुगर से भी महंगा बिकेगा, ऐसा सुना है मैंने। हाँ, मतलब रियलिटी मैंने- है। मतलब ऐसा मैंने बहुत सी इंटरव्यूज में देखा है, बहुत से एथलीट भी इसके बारे में बात करते। लेकिन मेरी सोच आपको बताओ, आप एक एथलीट हो, आपको आपके फील्ड के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है, Right. लेकिन मैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर बात करूं, तो अगर मेरे ब्रेन को कोई चीज़ की याद आ रही है तो हाँ, मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा, consume करूंगा। करना भी चाहिए, करना भी मेरे को चाहिए। एक ऐसा लगता है। हाँ। वो एथलीट का अगर कोई गेम वगैरह है तो मत करो, लेकिन अगर आपका ब्रेन बोल रहा है कि यार मेरे को ना थोड़ा सा शुगर क्रेविंग्स आ रही है, मेरे को मीठा खाना है, तो मैं ये बोलता हूँ कि खा लो उसको। नहीं है, हमारा भी ऐसा होता है, जैसे साल भर खुद को कंट्रोल करना खुद को है। कंट्रोल किया है, या फिर समझो मेंटली जितना पुश किया है कि नहीं करना है, जैसी इवेंट हो जाता है तो एक मेरा पूरा फोकस होता है कि अभी खुद को खुश करो।
ओके। अभी तक जो किया वो अपने गेम के लिए किया, वो भी खुद को खुश करने के लिए था, पर अभी जो है खुद का सेटिस्फेक्शन लाइफ में, मतलब तुम ठीक है डेडिकेटेड हो सब हो, पर खुद की लाइफ का क्या। ओके। तो खुद को खुश रखना ज़रूरी है, तो उसके बाद जो खाना खाओ, मतलब मेरा है, हर किसी की चॉइस है। मैं ऐसा बोलता ही नहीं कि जीतने के बाद पूरा फास्ट फूड पे भीड़ ही जाओ। तो शुभम, आप सप्लीमेंट्स के बारे में क्या सोचते हो? सप्लीमेंट्स एक रनिंग एथलीट या जो भी रनिंग करते हैं उन्होंने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट? सप्लीमेंट के बारे में तो मतलब बहुत बार अपन बहुत लोगों को समझा चुके हैं, बट अभी सीधा एग्जांपल में अगर मेरे को किसी को समझाना, न्यूट्रिशन आप कर रहे हो अच्छी बात है, पर एक होता है जैसे आप हाई परफॉर्मेंस गाड़ी में हाई परफॉर्मेंस चीज़ें यूज़ करते हो, हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल जा रहा है, हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल जा रहा है, तो फिर आपका इसमें जब आप बॉडी से भी हाई परफॉर्मेंस कर रहे हो, सुपर ह्यूमन थिंग्स कर रहे हो, सीधा सीधा एक ही Okay. तो वो लेवल का फिर उसको भी फ्यूल चाहिए। फिर सप्लीमेंट्स का आपको बहुत मस्ट यूज़ है, अदरवाइज उसके सीधा सीधा आपको इंजरीज ही होने वाला। मैंने शुभम सुना है कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ पे बोलते हैं लोग रनिंग वालों को, कि वे प्रोटीन लोगे तो तुम्हारा मसल बड़ा होगा और मसल बड़ा होने से तुमको रनिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। एक आप नेशनल एथलीट होने की वजह से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये प्रॉब्लम्स होती है वे प्रोटीन लेने से, या आप खुद यूज करते हो? हाँ, लोग बोल रहे हैं कि मसल बड़ा होगा, मैं इतने सालों से उसी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मसल बड़ा हो जाए। ओके। पर वो हो नहीं रहा है ना। हाँ। तो मसल बड़ा करना इतना आसान नहीं है। बॉडी बिल्डर्स को पूछो मसल बड़ा करने क्या स्ट्रगल है। तो ये मिथ है सब कि मसल बड़ा हो जाएगा, आपको सिर्फ रिकवरी मिलेगा, जो आपने डैमेज किया है उसको वर्कआउट में, उसका रिकवर ही प्रोटीन करके देगा। आप कौन से सप्लीमेंट लेते हो शुभम? मेरा मतलब रेगुलर यूज़ पे तो मस्त चीज़ होती है प्रोटीन, क्रिएटिन, अमीनोज ओके। और BCAA अमीनोज में कवर हो गया, और मल्टीविटामिन मस्ट है। मल्टीविटामिन, विटामिन D3 हाँ। और सारी चीज़ें। अब प्री वर्कआउट्स वगैरह आप प्रेफर करते हो? प्री वर्कआउट डिपेंड करता है आप क्या खेल रहे हो। अगर आप स्प्रिंटर हो आप प्री वर्कआउट के साथ जा सकते हो। अगर आप डिस्टेंस रनर हो जो 1 किलोमीटर 800 मीटर दौड़ रहे, जो ज़्यादा देर तक दौड़ रहे, उनके लिए मैं प्री वर्कआउट कभी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि वो बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। ओके। लेकिन जैसे कि शिवम अभी एक प्री वर्कआउट से मैं बोलूँगा कि बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के प्री वर्कआउट लेते हैं, और स्पेशली मैंने ये देखा अभी रिसेंटली 1 महीने में मैंने ये देखा है कि पुलिस भर्ती के टाइम में या आर्मी की भर्ती के टाइम में अभी बहुत सी भर्ती निकली थी, तो ये स्पेशल भर्ती का प्री वर्कआउट बोल के बेचा गया। लेकिन क्या ऐसे प्री वर्कआउट है स्पेशली कोई बने हैं जो रनिंग के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रनिंग के लिए पहली बात तो प्री वर्कआउट्स बने ही नहीं है। रनिंग के लिए तो जो है आपका स्ट्रेंथ है, वो जो आपने ऑफ सीजन में कवर किया वही है। ओके। प्री वर्कआउट ओनली फॉर 100 मीटर और 200 मीटर बस। स्प्रिंटर्स के लिए, हाँ। स्पीड वर्क है तो आपका ठीक है, अदरवाइज आप डिहाइड्रेट होकर आपके साथ वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें हो सकती है। हाँ शुभम, डिहाइड्रेशन से याद आया, हाइड्रेशन कितना मैटर करता है। वाटर मतलब रनिंग करने से पहले मैंने देखा है कि पानी नहीं पीते, खाते नहीं, बोलते हैं कि मेरा थोड़ा सा स्टमक फुल हो जाएगा तो मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तो अगर मसल हाइड्रेटेड नहीं है तो आपका हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकता है, आपका फ्रंट कॉट पुल हो सकता है, इवन वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में हैमस्ट्रिंग का टेंडन फट सकता है। ओके। तो नहीं होना चाहिए वो। डिहाइड्रेशन में आप दौड़ नहीं सकते, आपको मसल इलास्टिक के जैसे होती है। यस। अगर वो उसमें फ्लूइड नहीं है तो वो ज़्यादा खींच नहीं पाएगा, अगर वो ड्राई हो गया तो टूट जाएगा। सिंपल रूल है। तो मतलब सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए और वाटर इनटेक भी अच्छा, ये तो सारी बेसिक चीज़ें एकदम। हाँ, कि ये मतलब जिनको न्यूट्रिशन पता है वो सब प्रॉपरली करते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं फिर उनको प्रॉब्लम्स आती है। अभी मैं शुभम एक ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्या रनिंग करने से ज़्यादा अमाउंट में वेट लॉस होता है? मतलब लोगों का ये भी एक है कि रनिंग करेंगे तो वेट लॉस होगा, आप क्या सोचते हो? हाँ, इसका सबसे बड़ा लॉस मैंने अभी एक एग्जाम्पल ही देखा था मेरे पास, कि कोई एक था जिसने रनिंग करके वेट लॉस किया था। उसका वेट मैक्सिमम 120 kg था समथिंग। तो वो इतना फैट अगर आप कार्डियो से उतार रहे हो बॉडी से, और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आपके पास कोच नहीं है, आप जिम नहीं जा रहे हो, अगर जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो वो उतना फैट जब नीचे आएगा तो वो पूरा
जैसे किसी ने आपके ऊपर कपड़े सुखा दिए हो लटक फिर जाता है किसी वो, मैंने वो देखा पूरा है। लटक जाएगा और वो इतना गंदा होता है दिखने में कि आप वो सोचेंगे कि मैं मोटा ही अच्छा था, इतना खराब होता है। ये मैंने भी बहुत सी केसेस देखी है ये कि लोग रनिंग को प्रेफर करते हैं वेट लॉस के चक्कर में, बजाय कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग बेस्ट है अगर आपको वेट लॉस करना है। अगर आपको आपकी कार्डियो स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो रनिंग करो आप। तो हाँ, ये एक रनिंग क्यों की जाती है शुभम? रनिंग एक्चुअली जैसे आपको अपनी हार्ट से related। हार्ट से रिलेटेड आपको Exercise। एक्सरसाइज करना है, जैसे आपको आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ानी है। Okay। उसके लिए रनिंग मैक्सिमम आपका ब्लड पंप वगैरह जो ऑर्गन्स को सप्लाई है वो अच्छे तरीके से होने के लिए आप रनिंग को प्रेफर कर सकते हो। इवन बॉडी बिल्डर्स भी ट्रेडमिल पे रन करते हैं। एक अपने प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डर्स यस करते हैं। वो दिन का अपना 30 मिनट देते हैं, क्योंकि उनको पता है हार्ट को फिट रखने के लिए वेट ट्रेनिंग काम नहीं आने वाली है। यस, तो कार्डियो का बेनिफिट भी है, लेकिन डिपेंड है किन लोगों को देना है और किन को मतलब कार्डियो की ट्रेनिंग अलग है पूरी। मतलब कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों में फर्क है, और वेट लॉस और कार्डियो का इनमें भी फर्क है, सीधा बोला जाए तो। मतलब अभी देखा जाए तो आप जैसा बोल रहे हो कि रनिंग सिर्फ हार्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग है, मतलब कार्डियोवास्कुलर के लिए वो है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये सोच है कि रनिंग करने से वेट लॉस होता है, तो ये भी गलत है। वेट लॉस तो आपके डाइट पे भी, आप रनिंग कर रहे हो घर में जाके 3000 कैलोरी का मील ले रहे हो, कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप रनिंग करके वेस्ट है। यस, मतलब अभी मैंने रनिंग की, मैंने 30 मिनट कार्डियो किया और मैं बाहर जाके पानी पूरी खा लूँ, वही मतलब वो चीट सारी। वो ये यही है, यही मतलब हर जिम की दशा अगर देखी जाए हाँ। तो सर हमको वेट तो कम करना है, लेकिन हमको ट्रेनिंग कम करना है और हमसे डाइट नहीं होगा। ये लोगों का फैट लॉस में एक गोल होता है। मेरा ये इस चीज पे मुंह पे बोलना आता है, तुम मत करो। तुम बस सबसे सही है। मैंने अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया रूल किया है, मैं ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करता। यस, और ये मैं सब जो भी अपने फिटनेस फील्ड के है ना, मैं इनको ये सजेशन ही देता हूँ सीधा कि सामने वाले को ये बता दो कि ऐसे ऐसे करना है। वो 3 दिन तुम्हारे पास आता है कंटिन्यू, तब तक उसको टाइम ही मत दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अपनी सालों की स्टडीज है, सालों की मेहनत है, एक्सपीरियंस है, ऐसे आदमी पे वेस्ट ही मत करो जो नहीं करने वाला है। यस, मेरी भी यही सोच है कि समय उनको दो जो कुछ करना चाहते हैं। आपके जिम में एक्सपीरियंस बहुत ऐसे हुए होंगे कि लोग आए मेरे को भैया बॉडी बिल्डर बनना है, टीनेजर खास करके, और जब न्यूट्रिशन पता चला और मेहनत पता चली, न्यूट्रिशन पैसे बहुत लोगों के पास, पैसा का कोई सब्जेक्ट नहीं, पर जब मेहनत की बात आई तो भाग गए। मेहनत एक टाइम को मैं बोलूँगा शुभम कि मेहनत भी लोग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि हमारी बात हुई एक्सपेंसेस, खर्चा बहुत है न्यूट्रिशन का। मतलब सप्लीमेंट्स ले लो आप, उसके बाद में आप खुद का डाइट ले लो, ये सबको करना पॉसिबल नहीं है। ये आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ, कोई भी एथलीट हो, रियलिटी है ये रियलिटी है। अभी आपका और हमारा यही कन्वर्सेशन हुआ अभी थोड़ी देर पहले भी कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप एक अच्छे एथलीट हो और आपको सपोर्ट नहीं होता तो भारी हो जाता है वो स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना। मतलब जैसे कि आप पॉसिबल नहीं, विदाउट सपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है। आपको कोई तो बैकबोन चाहिए। यस, मेरे घर में मेरे भाई बहन सब जॉब पे, वो मेरा बैकबोन है वो पूरा, कि उसका पूरा जो भी वो कमा रहे वो मेरे पे डाल रहे हैं, इसलिए ये रिजल्ट है, नहीं तो मैं पॉसिबल नहीं है, छोड़ देता था मैं अब तक। तो चलो शुभम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं मेरी साइड से कोशिश करूंगा आपके लिए कि कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करे। जी। अगर कोई कंपनी करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर कोई कंपनी नहीं करती तो जब भी आपका गेम होगा, ये मैं आपको यहाँ पे वादा करता हूँ कि मैं आपको स्टैक फ्री में मेरी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। जब आपका गेम रहेगा, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे आपके फ्यूचर के गेम के लिए, तो मैं आपको मेरी तरफ से उतना सपोर्ट करूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और ऐसे ही आप हमारे देश का नाम बड़ा करें और आगे भी मेडल लेके आए। थैंक यू सो मच शुभम, आए आप। तो ये थे हमारे शुभम सिंहनाथ नागपुर से, और कैसा लगा आपको वीडियो आप बताइए, और थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना है आपको, और सपोर्ट टू द ब्रदर। थैंक यू सो मच।